बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्यात्माओं को नमस्कार करते हुए आज हम दशम द्वार की यात्रा पर जाएंगे। परम संत ब्रह्म स्वरूप कबीर जी महाराज ने अपनी वाणी में जीव को संदेश दिया है कि कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर एक महल है और इस महल में एक प्यारा छिपा हुआ है। उसको ढूंढने के लिए जीव को 10 द्वारों की यात्रा करनी पड़ती है। कहते हैं जब जीव ब्रह्म से बिछुड़ता है तो अनेकों मंजिलें तय करता हुआ सूर्य चंद्र की किरणों के द्वारा इस पृथ्वी पर आता है और माता के गर्भ में 9 मास तक यातना झेलकर जब जन्म लेता है तो माया से ग्रसा जाता है। जब जीव माता के गर्भ में होता है तो गुरुजन कहते हैं उसे अपने 100 जन्मों की याद रहती है और जन्म लेने के बाद जब माया से ग्रसा जाता है तो माता पिता भाऊ बंधुओं के संग रहकर माया में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और बचपन जवानी और बुढ़ापे की मंजिलों को तय करता हुआ ये जीव फिर मृत्यु के मुख में चला जाता है। कहते हैं जब यमदूत व्यक्ति के प्राण खींचने लगता है तो उस समय जीव सोचता है कि जिस परिवार के लिए भाई बंधुओं के लिए मैं इतने गलत काम पाप कर्म करता रहा वो अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं उस समय जीव पश्चाताप की आग में जलता है कि जिस काम के लिए मैं इस संसार में आया था वो तो अधूरा ही रह गया। तो कहते हैं बार बार ऐसा हो रहा है, हजारों जन्मों से ऐसा ही हो रहा है और हर बार जीव माया में फंसकर अपने स्वरूप को भूलकर जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तो कबीर साहब अपनी वाणी में जीव को संदेश देते हैं कि तू मन की वृत्तियों को रोककर अपने शरीर रूपी महल का अन्वेषण कर। वह परम तत्व निराकार निरंजन अनादि जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐ जीव तेरे इस शरीर रूपी महल में छिपा हुआ है। तो बड़े ही सुंदर शब्दों से कबीर साहब लिखते हैं। तो आइए आज हम कबीर साहब की वाणी के द्वारा इस शरीर का अन्वेषण करते हुए इस शरीर रूपी महल में कैसे प्रवेश करना है और वह परम तत्व कहाँ छिपा हुआ है उस पर विचार करेंगे। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं।
कबीर साहब कहते हैं, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो। कबीर साहब कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को मिलने से पहले तुम्हें अपने आचरण को और अपने व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा, और मद और माया को त्यागना पड़ेगा। बिना अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध किए बिना, कबीर साहब कहते हैं, ऐ जीव तू उस परम तत्व तक कतई नहीं पहुंच सकता। और शरीर को भी शुद्ध करना होगा। कबीर साहब कहते हैं, पहले आचरण को, व्यवहार को शुद्ध कर, फिर शरीर को शुद्ध कर। नीति, धोती, न्योली और बस्ती, यहां पर कबीर का इशारा योग की ओर है। बड़ी विचित्र बात है कि कबीर साहब भी योग की बात करते हैं। पहले आचरण को शुद्ध करो, व्यवहार को शुद्ध करो। ये निंदा, चुगली, मद, माया, काम, क्रोध, इनको त्याग कर मन को शुद्ध करके कबीर साहब कहते हैं कि अजीब तू शरीर को शुद्ध कर, क्योंकि ये शरीर एक महल है और इस महल में वह प्यारा छिपा हुआ है। और शरीर को शुद्ध करने के लिए कबीर साहब योग की ओर इशारा करते हैं। नेति, जिससे नाक में रस्सी डालकर ये शरीर का ऊपर वाला हिस्सा शुद्ध हो जाता है। धोती, 5 मीटर लंबा कपड़ा खाकर उसको बाहर निकालना, उससे ये पेट और ये छाती शुद्ध हो जाती है। और बस्ती, गुदर को साफ करना। जैसे कोई मेहमान आ रहा हो तो घर वाले कहते हैं, अभी जल्दी जल्दी सफाई कर लो, मेहमान आ रहा है, कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो कबीर कहते हैं, वह तो जगत पिता परमेश्वर जो अनादि तत्व है, तेरे हृदय में विराजमान होने वाला है, क्या उसको गंदगी में बैठाओ? तो कबीर साहब कहते हैं, मन को शुद्ध करो, आचरण को शुद्ध करो और व्यवहार को शुद्ध करके काम, क्रोध, मद, लोभ, मन की बुरी वृत्तियों को त्याग कर। कबीर साहब कहते हैं, वह परम पिता परमेश्वर तेरे हृदय में विराजमान होने वाला है, क्या उसे तुम गंदगी पर बैठाओगे? कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर एक महल है और इसके 10 दरवाजे हैं, 10 द्वार हैं, और 10वें द्वार के पार वह परम पिता परमात्मा विराजमान है। आज 10वें द्वार की यात्रा करनी है, तो 10 दरवाजों का, 10 द्वारों का कबीर साहब वर्णन करते हैं कि पहला द्वार मूलाधार चक्र है, जो हमारे इस शरीर रूपी महल में गुदा के अंदर विराजमान है, जिसको ब्रह्म द्वार भी कहते हैं। और दूसरा द्वार स्वादिष्ठान चक्र है, पेडू के गुदा के ऊपर। और तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है, ये नाभि। और चौथा द्वार अनाहत चक्र हृदय में है, और इसी के पास सूर्य चक्र और चंद्र चक्र है। और 7वां द्वार विशुद्ध चक्र, ये कंठ चक्र है। और 8वां द्वार ये आज्ञा चक्र है,
दोनों आंखों के बीच में, और यहीं पर 9वां द्वार मनश्च चक्र है। यहां पर मन की माया विराजमान रहती है जो जीव को सदियों से उलझाए हुए है। और 10वां द्वार ये हमारी खोपड़ी में 10वां द्वार है, और यहीं पर वो परमात्मा निराकार निरंजन ज्योत स्वरूप विराजमान है, जिसको गुरु के शब्द से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो बड़े सुंदर शब्दों से कबीर साहब लिखते हैं कि पहले मन को शुद्ध करो, फिर शरीर को शुद्ध करो, और फिर अपने आचरण और व्यवहार को शुद्ध करके मन के फुरने को रोककर इन अपनी सुर्त को, अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को पहले द्वार की ओर ले जाकर 10वें द्वार तक जाना है। कबीर साहब कहते हैं पहले गुरु से शब्द लेना, गुरु मंत्र लेना, फिर एकांत स्थान पर बैठकर साधना करना, क्योंकि बिना साधना के कुछ नहीं हो सकता। आंखें बंद करके अपने कॉन्शियस को, अपनी सुरत को, गुदा के अंदर जो मूलाधार चक्र है, प्रथम द्वार, वहां पर संकल्प से, दृढ़ निश्चय से ध्यान जमाना। मूलाधार चक्र जिसके 4 दल हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, वास्तव में
हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बज्रा नाड़ी है, बज्रा नाड़ी के अंदर चित्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। वहां पर ये चक्र विराजमान है। इन चक्रों को भेद कर जब हमारी सुरत, हमारी कॉन्शियस दशम द्वार तक पहुंचेगी तो निराकार निरंजन ज्योत स्वरूप परमात्मा के दर्शन होंगे। तो मूलाधार चक्र गुदा के अंदर विराजमान है। इसके 4 दल हैं, 4 पंखुड़ियां हैं और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब हम साधना करेंगे, श्वास श्वास से गुरु मंत्र जपते हुए मन के द्वारा संकल्प से मूलाधार चक्र में प्रवेश करेंगे तो हमारी सुरत वहां पर जब पहुंचेगी तो अलौकिक अनुभव होंगे जो बताए नहीं जा सकते। जो साधना करेगा वही जान पाएगा। तो साधना करते करते जब हमारी सुरत और ऊपर चढ़ेगी, अलौकिक अनुभव करती हुई, तो उसके ऊपर दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, जिसका बीज मंत्र वह है और 6 उसकी पंखुड़ियां हैं। और ये स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है। बड़ा विचित्र संसार है। कबीर साहब कहते हैं, ऐ जीव तेरा शरीर एक महल है और इस महल के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे के पार सतगुरु चैतन्य स्वरूप ब्रह्म प्रकाश स्वरूप परम तत्व विराजमान है। और धीरे धीरे एक एक दरवाजा खोलते हुए 10वें दरवाजे के पार जाना है। और दूसरे दरवाजे पर जब हमारी सुरत पहुंचेगी, हमारी चेतना पहुंचेगी, तो हमारे अंतःकरण में ओंकार का शब्द गूंजता हुआ हमें सुनाई देगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए कबीर कहते हैं, शरीर को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, व्यवहार को शुद्ध करना, गुरु से मंत्र लेकर गुरु मंत्र का जप करना और मन के फुरने को रोककर अपने अंदर प्रवेश करना, साधना करना। और जब हमारी सुरत और ऊपर जाएगी तो नाभि के मणिपुर चक्र, जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं और अग्नि तत्व का प्रतीक है, नाभि में मणिपुर चक्र। और इस मुकाम पर, इस पड़ाव पर पहुंचकर जीव को अलौकिक दृश्य के साथ साथ विद्या की प्राप्ति होने लगती है। जब ये चक्र जागृत होने लगते हैं तो अनेकों विद्याएं स्वयं उत्पन्न होने लगती हैं। कबीर साहब कभी कॉलेज गए थे, गुरु नानक देव जी महाराज कभी स्कूल गए, मीराबाई, पलटू साहब, दादू, कितने संत हैं। जब ये साधना करने पर जीव अपने शरीर रूपी महल का अन्वेषण करता है तो इन चक्रों के ऊपर प्रकाश उत्पन्न होता है और ये चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। और ये कार्य तब होगा जब आचरण को, व्यवहार को और मन को शुद्ध करके शरीर का शुद्धिकरण होगा और गुरु मंत्र के द्वारा
श्वास श्वास साधना करेंगे। तो जब हमारी सुरत, कबीर साहब कहते हैं, ध्यान करते करते, साधना करते करते और ऊपर चढ़ेगी, तो सूर्य चक्र और चंद्र चक्र को भेदती हुई अनाहत चक्र हृदय में प्रवेश करेगी। तो हृदय कमल जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं और यण जिसका बीज मंत्र है और ये वायु तत्व का प्रतीक है। देखिए 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये इन्हीं चक्रों से कंट्रोल होते हैं। और जब हमारी सुरत और आगे चलेगी, हृदय चक्र को पार करती हुई, सोहम शब्द का गुंजार करती हुई कंठ चक्र में आएगी। तो कंठ चक्र, यहां को विशुद्ध चक्र कहते हैं। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं, 16 दल हैं आकाश तत्व का। जब हमारी सुरत हृदय चक्र को पार करके कंठ चक्र पे आएगी, जिसकी 16 पंखुड़ियां हैं और आकाश तत्व का ये प्रतीक है। यहीं से आकाश तत्व का निर्देशन होता है और ये कंठ चक्र एक्टिवेट होने पर, जागृत होने पर गीत, संगीत, विद्या और शब्द की उत्पत्ति होती है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो साधक संगीत की, गीत की, काव्य की रचना करने लगता है। कितने ही संत हुए जिनको सुर ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने रागों में अपनी ज्ञान को कविताबद्ध किया है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब हमारी सुरत और आगे चढ़ेगी, यहां आज्ञा चक्र पर, जिसकी 2 पंखुड़ियां हैं, यहां पर मैं तत्व विराजमान है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर, एक्टिवेट होने पर हमारे अंदर जीव को एक रोशनी, एक प्रकाश झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, अनुभव आता है। आज्ञा चक्र, और इस चक्र के पास ही मनश्च चक्र है, जहां पर मन अपना विशाल साम्राज्य कायम किए हुए है। नीचे से प्रथम द्वार से यात्रा आरंभ की, यहां पर पहुंचे, यहां आकर मन अनेकों संकल्प विकल्प के द्वारा जीव को फिर भटका देता है। और गुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से और गुरु मंत्र के जाप से जीव इस मंजिल को पार करके और आगे 10वें द्वार सहस्त्रार तक पहुंचता है। यहां पर जीवात्मा का कार्यालय है, ऑफिस है। यहीं पर बैठकर जीवात्मा इस शरीर रूपी महल का निर्देशन कर रहा है। और गहरे ध्यान में जब हमारी सुरत संसार के विषयों को छोड़कर मन के फुरने को त्याग कर सहस्त्रार में पहुंचती है, तो बहुत बड़ा प्रकाश मरकरी लाइट की तरह जगमगाता हुआ भासता है। तो बड़े सुंदर शब्दों में कबीर साहब अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि अजीब, ये शरीर एक महल है और वह परमात्मा इस महल में छिपा हुआ है। तो गुरु से मंत्र लेकर ध्यान साधना कर एकांत स्थान पर बैठ, वह परम तत्व तुझे इस शरीर में ही मिलेगा। तो आइए बड़े सुंदर शब्दों से कबीर जी महाराज का लिखे हुए वाणी को श्रवण करें। हर नैना नंदीता
तो कबीर साहब अपनी वाणी में जीव को संदेश देते हैं कि तेरे शरीर में परम तत्व छिपा हुआ है। सतगुरु की कृपा से, गुरु से शब्द लेकर जब तू साधना करेगा, एकांत स्थान पर बैठेगा, तो वह जीव तुझे अपने अंदर अंतःकरण में अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। ये बाजे, ये शंख, ये तल, ये बीना, ये सभी शब्द हमारे अंतःकरण में बज रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुझे मन के फुरने को रोकना होगा। व्यक्ति का मन बड़ा बलवान है, जन्मों जन्मांतरों से जीव को आवागमन के चक्कर में घुमा रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद छींगुर शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कि आंख कान और मुख बंद कर अपनी वृत्ति को बाहरी संसार से हटा और अंतर्मुखी कर। आंख कान और मुख बंद कर और फिर आंखें बंद करके दृढ़ निश्चय से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा कि ये जो कमल चक्रों का वर्णन किया है, ये तो इस सिर के नीचे वाले हिस्से में है, जहां पर पांचों तत्वों को नियंत्रण करने के लिए पांच चक्र अपना अपना काम कर रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य सत्यलोक ब्रह्मलोक को जाना है। पांच तत्व से परे, गुणों से परे गुणातीत, रूपों से परे रूपातीत वह परम पिता परमेश्वर दशम द्वार के पार है। आज्ञा चक्कर से वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। तो कबीर साहब कहते हैं मन को फुरने रोक कर ध्यान साधना कर। ये मन बड़ा दुष्ट है, जीव को जन्मों जन्मांतरों से भटका रहा है। वास्तव में ये मन बादल के समान है, मन जल के समान है, मन बंदर के समान है, मन वायु के समान है और मन जल के समान है, मन मछली के समान है, मन कुकर के समान है, मन घोड़े के समान है, बड़ा बलवान मन है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु से शब्द लेना, ध्यान साधना करना, शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना और इंद्रियों के कार्य व्यवहार को रोक कर बाहरी संसार से अपनी सुरत को अंदर ले जाना और एकांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके गुरु मंत्र जपते हुए यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य ध्यान जमाना। यहाँ पर धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न होगा और अनेकों नाद सुनाई पड़ेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारी सुरत आज्ञा चक्कर से भी ऊपर जाएगी और तुम्हारी यात्रा ब्रह्मलोक तक जारी रहेगी। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं।
कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि ध्यान साधना करते करते जब तुम्हारी सुरत आज्ञा चक्कर पर ठहरने लगेगी तो तुम्हारे यहां पर प्रकाश होगा। कबीर कहते हैं, चंद सूर एक घर लाओ, सुषमन शेती ध्यान लगाओ, तिरबेणी के संग समाओ, भोर उतर चल पा रहा है, कर में नंदीदार महल में प्यारा है। घंटा शंख शब्द सुन दोई, सहज कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल दस पारा है, कर में नंदीदार महल में प्यारा है। कि जब तुम्हारी सुरत अंदर ठहरने के काबिल हो जाएगी, बाहर का ध्यान छोड़ देगी, तो कबीर साहब कहते हैं गहरे ध्यान में और ऊपर आज्ञा चक्कर के भी ऊपर त्रिवेणी के, जहां गंगा जमुना और सरस्वती तीन नदियां, वास्तव में ये तीन नाड़ियों का प्रतीक है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आज्ञा चक्कर के पीछे अंदर तीनों नाड़ियां जहां पर मिलती हैं, त्रिवेणी संगम है। वहां पर जब सुरत कॉन्शियस ठहर जाती है तो घंटा और शंख जैसी ध्वनियां जीव को गहरे ध्यान में सुनाई पड़ने लगती हैं। तो कबीर कहते हैं जब इस अवस्था तक पहुंच जाओगे तो समझ जाना कि सतगुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है। कबीर कहते हैं बिना गुरु के भटक जाओगे। यहां पर गुरु मंत्र शब्द साधना करते रहना और मन मर्जी मत करना। प्रतिदिन साधना करते जाना, जिससे तुम्हारा निश्चय ही कल्याण होगा। बड़े सुंदर शब्दों में कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं।
कबीर साहब कहते हैं ध्यान करते करते और गहरे जब प्रवेश करोगे, गहरे प्रवेश, आज्ञा चक्र के और ऊपर, त्रिवेणी के और ऊपर, जब तुम्हारी सुरत और गहरे ध्यान में जाएगी तो कहते हैं मनश्च चक्र, मन चक्र, आज्ञा चक्र के त्रिवेणी के ऊपर मन का देश है, जहां मन अनेकों लीलाएं रच रहा है। वहां डांकनी शांकनी बहुकिलकारी, यम किंकर धर्म दूत हंकारी, सतनाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उचारा है, कबीर कहते हैं त्रिवेणी के पार पुनः तुम फंस जाओगे। अनेकों रुकावटें आएंगी जिनको बताया नहीं जा सकता। जो साधक साधना करेगा वह स्वयं जानेगा। कबीर साहब कहते हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर तुम्हारा मन उचाट हो जाएगा, तुम्हारा मन करेगा साधना छोड़ दूं, परंतु सतनाम गुरु का शब्द उच्चारण करते जाना। अनेकों बाधाएं आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी, ये अंदर की बात है। ध्यान करते करते जब जीव आज्ञा चक्र के ऊपर त्रिवेणी के पार जाएगा तो अनेकों रुकावटें आएंगी, घबराहट होगी, बड़े डरावने दृश्य दिखाई पड़ेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं सतनाम गुरु के शब्द का उच्चारण करते जाना, श्वास श्वास से गुरु मंत्र जपते जाना, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारी यात्रा और आगे होगी। गगन मंडल विच उर्दमुख हुआ, गुरुमुख साधु भर पिया, निंगुर प्यास मरे बन किया, जाके किए हंधियारा है। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु मंत्र के जाप से और दृढ़ निश्चय से कबीर साहब कहते हैं इस मंजिल को भी तुम पार कर जाओगे और आगे यहां पर तुम्हें नगाड़े बजते हुए सुनाई पड़ेंगे, गरजते हुए बादल सुनाई पड़ेंगे। घबरा मत जाना, अपने गुरु को साथ लेकर, गुरु मंत्र को साथ लेकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते जाना। कबीर साहब कहते हैं साध सोई जिस ये घर लीना। वास्तविक साधु, वास्तविक साधक वो है जो इस मुकाम पर पहुंचा है। माया को त्याग कर, मन के फुरनों को रोक कर, शरीर को शुद्ध करके, आचरण को शुद्ध करके, जिसने इस शरीर रूपी महल का अन्वेषण किया है वह धन्य है। कबीर साहब कहते हैं बाहर की यात्रा बंद करके जिसने अंतर की यात्रा की है और 10वें द्वार की ओर जो बढ़ रहा है गुरु की कृपा से, कबीर साहब कहते हैं वह साधु, वह साधक धन्य है जो त्रिवेणी के भी पार, जहां आनंद ही आनंद है, जहां ओंकार शब्द गूंज रहा है। गहरे ध्यान में जब हम बैठेंगे, इन मंजिलों को पार करते हुए जाएंगे तो 5 नाम, 5 शब्द हमारे अंदर गुंजार कर रहे हैं। उनको सुनते हुए, सिमरन करते हुए, उच्चारण करते हुए जब हम त्रिवेणी के पार पहुंचेंगे तो कबीर कहते हैं अलौकिक आनंद
जिसको बताया नहीं जा सकता, अनवर्चनीय आनंद की प्राप्ति होगी। और कबीर साहब कहते हैं वह सच्चा साधु है जो इस मुकाम तक पहुंचता है। वास्तव में कबीर साहब 10 द्वारों की यात्रा जीव को संदेश देते हैं कि वह परमात्मा तुझे बाहर नहीं मिलेगा, जंगलों में पहाड़ों में नहीं मिलेगा, वह तुझे इस शरीर रूपी महल में मिलेगा। जब हमारी सुरत और आगे इस मस्तक में जो सहस्त्रार चक्र है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, जहां पर परमात्मा विराजमान है, कबीर कहते हैं इस मुकाम पर पहुंचकर जीव को सत्यलोक के दर्शन होते हैं। जब त्रिवेणी के आगे अंतःकरण के द्वारा मन की वृत्तियों को रोककर सुरत और आगे गहरे ध्यान में जाती है, तो कहते हैं मान सरोवर के दर्शन होते हैं। और वहां पर एक सेतु है, सेत सुन, जिसके पार मान सरोवर हमारे भीतर है। और उस मुकाम पर पहुंचकर, उस अवस्था पे पहुंचकर जीव को किंगरी और सारंग अनेकों ही ध्वनियां अपने अंदर गूंजती हुई, बजती हुई सुनाई पड़ती हैं। लोग बाहर मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं कैलाश पर। वास्तव में ये सहस्त्रार ही कैलाश है। यहाँ पर परम तत्व शिव विराजमान है। और गहरे ध्यान में साधना करते करते जीव जब आज्ञा चक्र के आगे, त्रिवेणी के भी आगे, संगम के भी आगे मानसरोवर में प्रवेश करता है अपने अंदर ही, तो उसे एक अनवर्चनीय आनंद, अलौकिक आनंद, परम आनंद की अनुभूति होती है। और कहते हैं उस अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं कर सकते। कबीर कहते हैं हमारे 5 शरीर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, ये हमारे 5 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र, इन 5 चक्रों से संचालित हो रहे हैं हमारे 5 शरीर। ये 5 चक्र, 5 शरीर 5 तत्वों को नियंत्रण कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और वह परम तत्व इन 5 शरीरों से भी परे है। वह ब्रह्मलोक, सप्तलोक में विराजमान है। तो कबीर कहते हैं कि और आगे जब तुम ध्यान करते करते अंदर और गहरे जाओगे, मान सरोवर के भी आगे, तो 2 पर्वतों के बीच में भंवर गुफा मिलेगी। कहते हैं भंवर गुफा में फंसकर जीव उलझ जाता है। वो भंवर गुफा क्या है? वास्तव में द्वैतवाद, माया और ब्रह्म, दोनों में फंसकर जीव उलझ जाता है। तो गुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से जीव इस मंजिल को भी पार कर जाता है और आगे जाता है, गहरे ध्यान में साधना करते हुए। बड़े सुंदर शब्दों में कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं।
कहते हैं ये शरीर एक महल है, जो कुछ भी बाहर है वह सारा हमारे शरीर में विराजमान है। ये शरीर सृष्टि का नमूना है, सारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना ये शरीर है, जिसे कबीर साहब महल कहते हैं। सृष्टि के 14 लोक इस शरीर में विराजमान है। पैरों में पाताल लोक है और पैरों के ऊपर रसातल लोक है और पिंडली में एड़ी के ऊपर महातल लोक है और घुटने में तलातल लोक है और घुटने के ऊपर सुतल लोक है और उसके भी ऊपर महितल लोक है और थोड़ा और ऊपर टांगों के अतुल और वितुल लोक है और नाभि में नभस्तल लोक है और हृदय में स्वर्ग लोक है और मुख में जन लोक है और माथे पर तपोलोक है और यहाँ पर ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है। ये 14 लोक इस शरीर में कल्पित हैं। कबीर साहब कहते हैं ये सभी लोग जी ध्यान में साधना करते हुए तुम्हें इस शरीर रूपी महल में मिलेंगे। गुरु मंत्र से जपते हुए एकांत स्थान पर अपने मन को दृढ़ निश्चय से गुरु मंत्र के द्वारा साध कर गहरे ध्यान में उतरते हुए जब जीव आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार में और गहरे ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, केवल बातों से कुछ ना होगा, तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो अंदर की अवस्था और आगे कहते हैं भंवर गुफा से भी आगे, जब तुम्हारी सुरत सप्तलोक में प्रवेश करेगी तो ओम का शब्द, सोहम का शब्द गुंजार करती हुई तुम्हारी सुरत सप्तलोक में प्रवेश करेगी, जहां पर तुम्हें बीना का शब्द सुनाई पड़ेगा। बीना जैसे ब्रह्मलोक में बीना बज रही हो, ये जीव की अवस्थाएं हैं। अनेकों अनुभव अंतःकरण में घटित होते हैं, माया के पर्दे स्वयं हटते जाते हैं। केवल बातें करने से कुछ ना होगा, साधना करने से होगा, अभ्यास करने से होगा। कबीर साहब कहते हैं वहां पर तुझे 100 सूर्यों का प्रकाश जगमगाता हुआ अनुभव होगा। 100 सूर्यों का प्रकाश जिसको तुम झेल नहीं पाओगे। कबीर साहब कहते हैं ये तुम्हारी मंजिल आखिरी नहीं है, और आगे ये ब्रह्मलोक है। गहरे ध्यान में और आगे जब पहुंचोगे तो सप्तलोक से भी आगे अलख लोक आएगा। यहां पर अरबों सूर्य, यहां पर अरबों सूर्यों का प्रकाश तुझे अपने भीतर ही अनुभव होगा, जिसको वर्णन करना बुद्धि से भी बाहर है, बुद्धि के बल से भी बाहर है। ये सब कुछ हमारे शरीर रूपी महल में घटित होता है। कबीर कहते हैं कर नैनो दीदार। कौन से नैनों से? आंख तो बंद हो गई, फिर देख कौन रहा है?
वो एक परम तत्व जो सत्य है हमारे भीतर विराजमान, उस सत्य को जानना है, वहां तक पहुंचना है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं यहां रुकना नहीं, और आगे जाना है, और आगे, और गहरे ध्यान में। तो तुम्हारी सुरत उस अगम पुरुष के दरबार में प्रवेश करेगी, जिसे अकह लोक कहते हैं, जिसकी अनुभूति को कहा नहीं जा सकता। उस गहरे ध्यान में उस अवस्था से लौटकर उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता। जैसे गूंगा गुड़ खाता है और सिर्फ उसके स्वाद को बताने के लिए मुस्कुरा देता है। कबीर कहते हैं उस अकह लोक, जब हमारी सुरत सप्तलोक से भी आगे अंदर जाएगी अकह लोक में, तो कहा नहीं जा सकता उस अवस्था को। उस देश में अनामी पुरुष रहता है, जिसका कोई नाम नहीं है, निर्गुण निराकार निरंजन ज्योत स्वरूप है। वह बुद्धि के दायरे से भी परे है, वह मन के दायरे से भी परे है। निराकार निरंजन अलग है। कबीर कहते हैं एक खर्ब सूर्यों का प्रकाश वहां झिलमिला रहा है, अनुभव का। शरीर से परे प्राण, प्राण से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से भी आगे और परम आत्मा। खरबों सूर्यों का प्रकाश जिसके एक एक रोम में झलक रहा है, ऐसी अनुभूति। कबीर कहते हैं जीव, तू अपने शरीर रूपी महल की खोज कर, अन्वेषण कर। वह परम पिता परमेश्वर ज्योत स्वरूप तेरे अंदर विराजमान है। और वह कितना बड़ा कारीगर है जिसने ये सारा प्रपंच रचा हुआ है। ध्यान करने पर अंतःकरण में हजारों ब्रह्मांड नजर आएंगे। अंत में कबीर साहब कहते हैं आद मनाया कीनी ततुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब ढारा है, कर्ण नंदीदार महल में प्यारा है। ये जो कुछ भी हमें दिखता है, ये सब इस शरीर में माया का प्रपंच है। कबीर साहब कहते हैं जो भी दिख रहा है सब माया का प्रपंच है। और इस शरीर में दो तत्व हैं, एक माया और एक ब्रह्म। जब हम सो जाते हैं, नींद में कितने सपने आते हैं, नींद में बहुत बिल्डिंगें दिखाई पड़ती हैं, वो एक क्षण में बन जाती हैं। ना मिस्त्री आया, ना मजदूर आए, ना लोहा, ना सीमेंट, ना बजरी, किसने बना दिए? वो पलक झपके सपने में किस सूर्य का प्रकाश हो रहा था, कौन देख रहा था? दो तत्व हैं हमारे भीतर, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म। कबीर साहब कहते हैं कि ये सारी रचना उस कारीगर ने इस शरीर रूपी महल में रची है। और सारा प्रपंच बनाकर वह खुद एक चोर की भांति इस महल में छिप गया है। और वह ज्योत स्वरूप निराकार निरंजन हमारे भीतर विराजमान है। वह अंड और पिंड दोनों से पार है, वह व्यष्टि और समष्टि दोनों से परे है।
और वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस देह में विराजमान है। गुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, ध्यान साधना से इस शरीर का अन्वेषण करने पर ऐ जीव तुझे तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। तो हम उन संतों को, उन ऋषियों को, महापुरुषों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी वाणी में जीव को उस परम पिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग बतलाया है। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप कबीर जी महाराज जिन्होंने 10 द्वारों के द्वारा 10वें द्वार के पार उस पर ब्रह्म की यात्रा जीव को बतलाई है, हम कबीर जी महाराज और सभी संतों को नमस्कार करते हैं और बड़े ही सुंदर शब्दों में कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं। तो कबीर साहब
बड़े सुंदर शब्दों से जीवों के कल्याण का उपदेश कर रहे हैं। जो लोग और ज्यादा अधिक जानकारी चाहते हैं उनके लिए हमारी ये पुस्तक ब्रह्म की खोज, जिसमें माया और ब्रह्म के विषय में अधिक से अधिक विस्तृत ज्ञान भरा पड़ा है, इसको पढ़कर माया और ब्रह्म के सभी पर्दे स्वयं खुलने लगेंगे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।